दी महागनी शिप, ऑस्ट्रेलिया का अनोखा बहरी राज जो समंदर में गर्क हुआ, जिसका सुराग लगाने के लिए सर तोड़ कोशिशें की गई, मगर बहरी जहाज ऐसा गायब हुआ जिसका कुछ पता ना चल सका। आखिर इस बहरी जहाज के साथ ऐसा क्या हुआ था जो ये सफाई हस्ती से मिट गया? दुनिया आज भी इस पर रिसर्च कर रही है। आइए आज की वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के इस अनोखे बहरी जहाज के मुतालिक कुछ दिलचस्प हकाइक आपके साथ शेयर करते हैं। इन्फोट्रेंड टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जो पूरा का पूरा एक मुकम्मल बरे आज़म यानी बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया पर मुश्तमिल है, मगर इस मुल्क की एक बहुत ही अहम और ख़ास बात इसके एक अहम बहरी जहाज़ का गैर मामूली राज है। दरअसल बहुत अरसे पहले यानी ज़माने कदीम में इसका एक बहुत ज़बरदस्त और कीमती लकड़ी महागनी से तैयार करदा एक बहरी जहाज़ समंदर में गरकाब हुआ था, जिसे महागनी शिप कहा जाता था। ये बहरी जहाज़ जब से समंदर बर्द हुआ उस वक्त से अभी तक समंदर की तह में ही मौजूद रहा है, मगर बाद की रिसर्च और तलाश और जुस्तजू के बाद इसका पता नहीं चल सका कि यह जहाज़ कहाँ चला गया, ये कहाँ से आया था और इसका असल क्या था, यानी इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर किस मुल्क से था। महागनी शिप को सबसे पहले 1836 में एक 3 व्हीलर्स पार्टी ने देखा था और इसका पता चलाया था। ये वो लोग थे जिनका अपना बहरी जहाज भी था और जो विक्टोरिया के जुनूब मगरिबी साहिल पर गर्क हुआ था। ये जगह वॉरनामबुल के जदीद शहर के साहिल के करीब वाक़ थी और ये बहरी जहाज उसी जगह कहीं समंदर के पेट में चला गया था। इस दौरान उन मल्लाहों को पोर्ट फेरी से साहिल की तरफ वापस पैदल चल कर जाना पड़ा, तो दौरान सफर उन्हें एक बहुत बड़े गरकाब बहरी जहाज का मलबा दिखाई दिया जो निस्फ के करीब रेतीले टीलों में डूबा हुआ था और इसका बाकी हिस्सा पानी के बाहर से दिखाई दे रहा था। बड़ा अजीब और हैरत अंगेज मंजर था। इन सभी मल्लाहों ने जब इस निस्फ गरकाब बहरी जहाज के मलबे को देखा तो अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा कि ये इमारती तामीर में काम आने वाली लकड़ी जिसे महागनी से बनाया गया है और जिसका रंग अच्छा खासा गहरा था। उन्होंने ये भी कहा कि ये देवदार की लकड़ी के रंग जैसा लग रहा था। इसे देखने और इसकी शनाख्त करने के बाद इन सभी मल्लाहों ने इसमें जो कुछ गैर मामूली बात देखी वो ये थी कि ये बहरी जहाज बहुत ज्यादा कदीम लगता था और इसके असल गालिबन पुर्तगाली थे, यानी इसका ताल्लुक पुर्तगाल से लग रहा था। ये बहुत अहम बात थी क्योंकि पॉपुलर हिस्ट्री में हमें ये बताती है कि ऑस्ट्रेलिया का पहला दौरा वलंदेजियों ने 17वीं सदी के अवाइल में किया था और बाद में इसे बरतानियों ने अपनी नौ आबादी बना लिया था। इससे पहले कभी किसी भी पुर्तगाली बहरी जहाज को इसके किनारों या साहिल तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिल सकी थी। 16वीं सदी के छोटे बादबानी जहाज जो आम तौर से पुर्तगाल और स्पेन में शायद मछलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे, इनको बाद में महागनी शिप के नाम से शनाख्त कर लिया गया, यानी ये वही बहरी जहाज थे जिन्हें माहिरगिरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जहां तक तारीख का ताल्लुक है तो महागनी शिप हकीकतन पुर्तगाल से ताल्लुक रखता था। ये वो बहरी जहाज था जो ऑस्ट्रेलिया की तारीख की किताबों को दोबारा लिख सकता है, बल्कि यूं कहा जाए तो बेजाना होगा कि ये इस ऑस्ट्रेलवी तारीख को एक नई जहत से रोशनास करा सकता है। बहरहाल ये भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि 19वीं सदी में आर्मस्ट्रॉन्ग बे पर जो बहरी जहाज का मलबा था, इस ज़िमन में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दी हैं कि उन्होंने 1836 और 1881 के दरमियानी अरसे में इस बहरी जहाज का मलबा देखा था और ये वो वक्त था जब इस मलबे को आखिरी बार देखा गया था। लेकिन इन तमाम रिपोर्ट से ये भी पता चला कि विक्टोरिया की नौ आबादियाँ थी, जैसा कि अहले यूरोप ने सोचा था, वो नामालूम था। लेकिन समंदर में बहरी जहाज के मलबे की पोजीशन के बारे में सभी रिपोर्ट्स नामालूम थी। कुछ लोगों ने समंदर में वो मलबा डाला और कुछ ने उसे साहिल पर रख दिया और कुछ ने खुश्की पर टीले बनवा दिए। बहरहाल बहरी जहाज की लोकेशन के बारे में सही मालूमात ना होने की वजह से किसी बड़ी ठोस संजीदा और मुनज़्ज़म कोशिश की ज़रूरत थी और वो अभी तक शुरू हो ही नहीं सकी थी। इस ज़िमन में गोताखोरों ने बहुत सारी कोशिशें की और गुज़िश्ता 150 साल तक मुसलसल तलाश में लगे रहे। कभी वो पानी के अंदर और बाहर के चक्कर लगाते तो कभी साहिली टीलों पर तलाश करते रहते ताकि किसी तरह कहीं से कोई खोज हाथ लग जाए, मगर सब कोशिशें बेकार ही रही और कहीं से कुछ भी ना मिल सका। यहाँ तक कि विक्टोरिया की रियासती हुकूमत ने 1992 में उस शख्स को $2.5 लाख का इनाम देने का ऐलान किया जो इस बहरी जहाज के मलबे को तलाश करने में मदद दे सके और इसके बारे में ठोस शवाहिद पेश कर सके। इस ज़िमन में चूंकि कोई कामयाबी ना मिल सकी, इसलिए इनकी दोबारा दरियाफ्त के बगैर इस मुल्क के ओरिजिन का पता चलाना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। 1847 में
जब जॉन मैसन को समंदर की बुलंदियों पर वरनाम बोल के मगरिब में एक बहरी जहाज के मलबे को देखने का मंजर याद आया तो उसने अपना ये ख्याल जाहिर किया कि ये वो गरकाब बहरी जहाज है जो इब्तदाई ज़मानों में समंदर बर्द हुआ था और ये स्पेनी या फिर पुर्तगाली है। उस वक्त इसने ये भी कहा कि इस मलबे का टिम्बर देवदार या महागनी का हो सकता है, लेकिन बाद में इसने अपने इस ख्याल से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये लकड़ी महागनी की नहीं थी, अलबत्ता ये ऑस्ट्रेलिया की एक सख्त लकड़ी ज़रूर थी। इसके अलावा मुतादिद लोगों ने यह रिपोर्ट भी दी कि उन्होंने महागनी से तैयार करदा इस बहरी जहाज़ के टुकड़े काटे थे और इसके कुछ नमूने आज भी उनके बुजुर्गों के पास हैं या फिर म्यूजियम में रखे हैं। इन तमाम टुकड़ों के साइंसी तजिए ने मायूस कुन नताइज पेश किए। ये भी कहा गया कि ये टुकड़े तो उन दरख्तों से लिए गए हैं जो असल में ऑस्ट्रेलियन थे और ना ये महागनी है और ना देवदार के। बहरहाल इस मलबे के ना तो पुर्तगाली होने के सबूत मिल सके और ना स्पेनी होने के और ना वेलंदीजी होने के और ना ही चीनी होने के। सबसे पहले 1786 में ये शोर उठा कि पुर्तगेजी ऑस्ट्रेलिया में वेलंदीजियों से पहले पहुंचे थे। इस ज़िमन में बहुत सी बातें की जाती रहीं, सब अपनी अपनी थ्योरीज पेश करते रहे। इस सिलसिले में इस खित्ते में मुख्तलिफ बहरी जहाज अपने अपने बहरी सफ़र करते रहे। कहा जाता है कि कुछ बहरी जहाज तो दूर दराज के जज़ायर तक जा पहुंचे, जबकि कुछ दौरान सफ़र समंदर की नज़र हो गए। किसी ने यह भी कहा कि किसी बहरी जहाज को कज़ाकों ने लूट लिया और फिर उसकी महागनी की लकड़ी से इस जैसा एक और बहरी जहाज बना डाला ताकि इसके जरिए वहां से निकल भागे। फिर जब दूसरों के हाथ इस जहाज का मलबा लगे तो दूसरे लोग और माहिरीन इसे भी ऑस्ट्रेलवी जहाज समझे और सबूत के तौर पर वो महागनी की लकड़ी पेश कर दी जाए। बस इस तरह की उल्टी सीधी कहानियां बनाकर पेश की जाती रही, मगर आज तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका जिससे ये साबित हो कि ये वाकई महागनी से तैयार करदा बहरी जहाज है। हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस ज़िमन में अभी तो रिसर्च होना बाकी है। फिर शायद ये तय हो जाए कि इस बहरी जहाज की हकीकत असल में क्या है। इन्फो ट्रेंड टीवी की आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।